वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेस टॉपिक हु इज स्पाई ऑन यू। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको स्पाई कर रहा है, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, हु इज स्पाई ऑन यू। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। हु इज स्पाई ऑन यू, हु इज स्पाई ऑन यू। कौन आपको स्पाई कर रहा है, कौन है जो आपके ऊपर आपकी एक्टिविटीज पे नजर रख रहा है, ये कौन इंसान है। वेट, हु इज स्पाई ऑन यू। ये वो इंसान है जो आपको करंटली गोस्ट कर रहा है। ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहा है या आपको इग्नोर कर रहा है या आपके साथ बिल्कुल भी इंटरेस्ट इसका शो नहीं कर रहा है या आपको ये इंसान किसी तरीके का स्ट्रेस आउट है। ठीक है, किसी तरीके का बर्डन सम एनर्जी है, बैकग्राउंड एनर्जी है। ये किसी तरीके का स्ट्रेस उठा रहा है। ठीक है, आपको फेस नहीं कर रहा करंट टाइम फ्रेम पे। इंसान आपको स्पाई कर रहा है, आपके ऊपर नजर रख रहा है, आपके एक्टिविटीज पे नजर रख रहा है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सही है, तो यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ किसी तरीके की एक अवेकनिंग कॉल है, आपकी तरफ किसी तरीके की रियलिटी को फेस कर रहा है। कोई ट्रुथ है, कोई सच है या आपका एक रियल सेल्फ है, उसको अभी तक अंडरस्टैंड नहीं किया था, समझा नहीं था आपकी आपकी रियल पर्सनालिटी को। ठीक है, मतलब कि कुछ यहाँ पर इसको एक रियलाइजेशन है। यहाँ पे एक एम्प्रेस की एनर्जी है, आपको लेकर किसी तरीके का सच सामने आना या आपके लिए किसी तरीके की क्लैरिटी मिलना। ठीक है, अपने माइंड में, अपने इमोशंस में। ठीक है, अपने अपनी सोच में। ठीक है, ये इंसान गोस्ट कर रहा है। ठीक है, आपको लेकर लव में है, आपको लेकर इमोशंस में है। ठीक है, लेकिन ये बिना ये ऐसा हो सकता है अनकन्फेस लव रहा है, आपकी तरफ से कन्फेशन था। किसी ऐसे इंसान को डील कर रहे थे आप अपनी लाइफ में, जो इंसान आपके साथ कनेक्ट तो रहना चाहता था लेकिन किसी रिलेशनशिप या कमिटमेंट या मैरिज की तरफ जाना नहीं चाहता था। ठीक है, वो इंसान आपको स्पाई कर रहा है, वो इंसान आपको देख रहा है, जो आपको इमोशनली बहुत अच्छे से जानता और समझता है। ठीक है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि आपको लेकर इसके इमोशंस बदल रहे हैं, आपको लेकर आपकी क्या वैल्यू है। ठीक है, आपकी वैल्यू बदल रही है इसकी लाइफ में, चीज़ें चेंज हो रही हैं। वो इज स्पाई ऑन यू। ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है। ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन नर्वस है, इसलिए आपकी तरफ खुलकर आपके साथ कनेक्ट ना करना या आपके साथ एक कम्युनिकेशन लेवल पे ना आना, थोड़ी सी एक नर्वसनेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा जैसे कि इसने पास में आपके साथ इनजस्टिस करा है, आप लॉन्ग टाइम से इस इंसान का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये वो इंसान हो सकता है जो आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और रहा है, या आप इसकी मतलब कि अटेंशन के लिए आपने बहुत वेट करा है, या आप आपने इंतज़ार बहुत करा है कि आपकी लाइफ में आके खुद इन्वेस्ट करे कुछ ना कुछ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का पार्ट इसका एक मिसिंग रहा है, आपकी तरफ इसने एफर्ट नहीं करी है। ठीक है, ये जो इंसान आपको स्पाई कर रहा है, इसने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के ऊपर और आपके ऊपर वर्क नहीं करा है। ठीक है, ये वो इंसान है जो आपको कहीं दूर से देख रहा है, आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है। ठीक है, और ये सोशल मीडिया आपकी इंफॉर्मेशन यूँ ले रहा है, इसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आपके ऊपर नज़र यूँ रख रहा है, आपके बारे में यूँ जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके माइंड में जो है ना चीज़ें आपको लेकर एक इंटरेस्टेड है। ठीक है, एक इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका माइंड, इसका दिल, इसका दिमाग आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, हु इज स्पाई ऑन यू। ये इंसान लिब्रा हो सकता है, जमनाई भी हो सकता है। ये इंसान क्लोज ऑफ हुआ है, ये इंसान आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये इंसान आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में नहीं होगा, या इमोशनली इसने कभी आपके साथ कन्फेशन नहीं किया होगा, या इमोशनली आप लोग का एक इमोशनल टॉक नहीं करी है, इसने कभी अपने दिल की बात नहीं करी है, आपकी क्या वैल्यू है,
आप मतलब कि आपको लेकर क्या सोचता है, या आपके लेकर इसके नेगेटिव भी बोला होगा, कभी कुछ अच्छा नहीं बोला इसने, ठीक है। आपको लेकर क्लोज ऑफ एनर्जी है, आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे तो एक एक्सट्रीमली क्लोज ऑफ है, क्योंकि एक मून की एनर्जी बता रही है डीप डाउन, जैसे कि एक नर्वसनेस है बहुत ज्यादा, जो भी चीज फील कर रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, या जो भी चीज आपको लेकर सोच रहा है बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि इसने पास्ट में या तो कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जिसकी वजह से उसको ऐसा एक हेजिटेशन है आपकी तरफ अपना प्रपोजल रखते हुए या आपकी तरफ आते हुए, इसको एक माइंड इसका डगमगाता है, ठीक है। ये इंसान इस सिचुएशन को या आपको एक बुरे तरीके से बैकस्टेप करके गया था पास्ट में, ठीक है। एक बैकस्टेपिंग हुई है यहाँ पर पास्ट में, आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट थे, स्लीपलेस नाइट थी, ठीक है। आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे जब ये आपकी लाइफ से गया था, कि कुछ ऐसा बोल के गया था जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट थे, ठीक है। बहुत ज्यादा आप डिस्टर्ब थे, स्ट्रेस आउट थे। ये इस इंसान ने आपको जैसे कि तोड़ दिया हो, ठीक है, ऐसे वर्ड्स ऐसी चीजें इसने बोली थी, या ऐसी इसने आपके साथ इस तरीके से किया था कि उस मतलब कि इसको बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि आपको कैसा फील हो रहा है, आप क्या सोचेंगे, आपके दिल पे क्या गुजरेगी, नहीं, या ये सब कुछ बोल बाल के जो दिल में आया, जो भी कर रहा था, जो भी इसकी लाइफ में चल रहा था, इसने जो सोच लिया था आपको छोड़ने का डिसाइड कर लिया था, ये सब कुछ छोड़कर आपकी लाइफ से जा चुका था, ठीक है। ये एक वो इंसान है जो एक यहाँ पर हेरोफिन की एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि ये वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है जो आपको बैकस्टेप करके जा चुका है, ठीक है। आपके ही सामने किसी और को चूज करके गया है, या आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, या आपको रिजेक्ट कर चुका था। ये इंसान जिसने आपको पास में रिजेक्ट कर दिया था, ये वो इंसान है जिसका आप वेट कर रहे थे, ठीक है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जिस सिचुएशन में आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था। आप एक वेटिंग एनर्जी में रहे 7 ईयर्स से, 2 ईयर्स से, ठीक है, 4 ईयर्स से आप वेट कर रहे हैं इसके मैसेज का, टेक्स्ट का, कॉल का, कि इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करे, आपको अंडरस्टैंड करे, बहुत टाइम लगा है, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपको स्पाई कर रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं से देख जरूर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। आप काफी ज्यादा आप एजुकेटेड हैं, ठीक है, आप इससे ज्यादा एजुकेशन आपकी हो सकती है, या आप टीचर हैं, या कोई स्पिरिचुअल गुरु है, या आपके अंदर विजडम बहुत है, हर चीज की नॉलेज बहुत है। आप अपने विजडम की वजह से यहाँ पर इस वक्त अभी तक बने हुए हैं। आप यहाँ पर इमोशंस, माइंड, अपना पैसा, अपनी लाइफ की, अपनी हैप्पीनेस, मतलब कि एवरीथिंग आपके पास जो था आपने वो सब लगाया, इन्वेस्ट किया, ठीक है, इस कनेक्शन में, और वेट किया, हमेशा वेट किया। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले आपने हमेशा इसके बारे में सोचा, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपको स्पाई कर रहा है। क्यों कर रहा है ये इंसान आपको, क्यों स्पाई कर रहा है, रीजन क्या है आपको स्पाई करने का, आपको स्टॉक करने का। यहाँ पे इंसान आपको क्यों स्पाई कर रहा है, करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन आपको क्यों स्पाई कर रहे हैं। ओके, ये काफी गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, ठीक है, अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनालिटी है, लेकिन ये इंसान जैसे कि बहुत स्मार्ट पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंसान है। इसकी तरफ लोग हैं काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, इसके काम कैरियर की जगह पे लोग इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ये एक मैरिज का सोच रहा है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये अपनी लाइफ में कमिटमेंट, मैरिज की तरफ मूव करने का सोच रहा है, तभी आपको स्पाई कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको एक बेस्ट इंसान की तरह देख रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये वो इंसान है, ये सब कुछ एक्सप्लोर कर कर आ गया, इसको अब आपकी वैल्यू और अहमियत समझ में आ रही है, ठीक है। आपकी आपकी वैल्यू समझ रहा है, आपकी अहमियत समझ रहा है। क्वीन ऑफ फेंस की एनर्जी है यहाँ पर भी, यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में चॉइसेस रखी, जब आपके पर्सन ने मतलब कि यहाँ पे आपके पार्टनर और जगह चूज कर कर और जगह अपना टाइम स्पेंड कर कर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे को, इस रिश्ते को छोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, इस सिचुएशन से आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आप लोग को वापस एक कर देता है, यहाँ पर ही लेकर आ जाता है। आपके पर्सन कितने ही लोगों से मिल रही है, लेकिन जैसे कि एक सेटिस्फेक्शन, वो बैलेंस नहीं मिल सका, ठीक है। और आप भी अपनी लाइफ में, इस वेट में आपकी लाइफ में बहुत से लोग आए गए, लेकिन आपको वो मेंटली सेटिस्फाई या मैरिज या कमिटमेंट के लिए कोई स्टेबल नहीं लग सका, ठीक है। आप दोनों की सेम एनर्जी है, आप दोनों का आप दोनों यहाँ पर मतलब कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में द वन की तरह हैं, चाहे एक्सेप्ट करा नहीं करा, ठीक है। वो जो क्लिक कर गया ना माइंड को, वो द वन था।
शायद उस टाइम सेम सिचुएशन नहीं थी, सेम माइंडसेट नहीं थे, सेम लेवल नहीं था, सेम पेज पे नहीं थे, खास तौर पे आपके पर्सन, ठीक है, आपके लेवल को, आपके पेज को मैच नहीं कर रहे थे, सेम पेज एनर्जी नहीं थी। बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट एनर्जी थी, एक स्टबन टाइप सिचुएशन चल रही थी यहाँ पे, स्टबन हुआ हुआ था ये इंसान, सोचने समझने को बिल्कुल भी रेडी नहीं था। ओके भाई, इसने अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करें ऑप्शंस, ठीक है, ये एक्सप्लोर करने के बाद, सब सोचने समझने के बाद, रिलेशनशिप्स को, लोगों को आजमाने के बाद ये आपकी तरफ रिटर्न कर रहा है, ये आपकी तरफ एक आपको जैसे कि कंसिडर कर रहा है, पहले आपको कंसिडर भी नहीं करता था, ठीक है, इसको ऐसा लगता था आप आए हैं और चले जाएंगे, बहुत से लोग लाइफ में मिल जाते हैं, जरूरी तो नहीं है ना, लेकिन आप इसको क्लिक कर गए थे, इसको समझ में आ गया था कोई तो बात है आप में, ठीक है, कोई जैसे आपको समझ में आ गया था कोई तो बात है इस इंसान में। पहली नजर में हर कोई पसंद नहीं आता, पहली नजर में हर कोई क्लिक नहीं करता, ठीक है, वो क्लिक हो चुका था, ठीक है, वो एक कोई ना कोई बात है इस इंसान में, वो चीज तय हो चुकी थी आप दोनों के बीच। अब दोनों के बीच एक इमोशनल लॉस की एनर्जी है, ये रिश्ता शायद खत्म हो चुका है, ठीक है, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में मैरिज कमिटमेंट या किसी स्टेबल ऑफर का वेट कर रहे हैं, बिल्कुल, यहाँ पे एक साइकिल क्लोज हो चुकी है, वेट करते करते आप यहाँ पर इस इंसान की तरफ से आपको वो स्टेबल ऑफर मिले, एक क्लोजर आ चुका है, एक स्पेस खत्म हो चुका है, आप काफी डिफेंसिव मूड में हैं, एक डिफेंसिव एग्रेसिव मूड में हैं, अपनी लाइफ में आप न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, अब भी कहीं ना कहीं इसको एक गोस्टिंग एनर्जी ही कहेंगे, अब आप इसको बहुत ज्यादा, इस रिश्ते को आप ये नहीं शो करते कि आपको ये टू ऑफ कप्स चाहिए, हालांकि आप अभी भी इस टू ऑफ कप्स को चाहते हैं, आपके लिए टू ऑफ कप्स की अहमियत सिर्फ आप ही जान सकते हैं, लेकिन आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि ये इंसान आपको नीडी समझे, या इस कनेक्शन के लिए ये अभी भी आपको डेस्परेट देखे, या आपको इस माइंडसेट में देखे कि आप अभी भी इस रिश्ते को पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये रिश्ता आज भी आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कभी पहले था, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, ठीक है, एक ये चेंज है आप लोग के बीच। हम्म आपके पार्टनर का क्या माइंडसेट चल रहा है करंटली, ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का क्या माइंडसेट है इस कनेक्शन में। अब आप तो यहाँ पर बहुत ज्यादा होपलेस होने के बाद चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपके पार्टनर का क्या माइंडसेट है, ये इंसान आपको लेकर इमोशनल हुआ है, ठीक है, ये काफी इमोशनल है भाई, ये इंसान आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देख रहा है, लेकिन आप लोग की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आप फोकस नहीं है इस लव पे, ये इंसान खुद लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, एक अकेलापन है, अंदर ही अंदर अकेलेपन से गुजर रहा है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है कि इसको आपकी तरफ आना भी चाहिए या नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ये इन फ्यूचर ये कनेक्शन बैलेंस हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि आपको बुरी तरीके से बिट्रे कर गया है, चीट कर गया है, बहुत सोच रहा है, सोल सर्चिंग है, और ट्रुथ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आपकी लाइफ से गया था किसी और इंसान की तरफ, थर्ड पार्टी की तरफ, या बहुत ज्यादा एक ये इंसान सिचुएशन को, ये पर्सन अभी आपकी अहमियत समझ कर आया है, वैल्यू समझ कर आया है, पहले वैल्यू बिना समझे ये इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है, जैसे कि किसी इंसान को किसी चीज की, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू समझ में आ जाती है ना, फिर वो उसको दोबारा अप्रोच करता है कि चीजें ठीक हो पाएंगी, मतलब कि किसी भी इंसान की जब इंसान को वैल्यू समझ में आती है तब वो रिटर्न करता है, पहले तक तो ये ना डिस्टेंस रेजिस्टेंस, बात नहीं करना, टाइम नहीं देना, रिस्पेक्ट नहीं देना, बात नहीं सुनना, क्योंकि वैल्यू नहीं थी, अहमियत नहीं थी, देनी भी नहीं थी, ठीक है, अपने माइंड को इस तरफ फोकस भी होने नहीं देना था, तो आपके पर्सन यहाँ पर एक वो आपको वो वैल्यू, वो अहमियत अब देना चाहते हैं, आपके पर्सन का फोकस अब आया है इस रिश्ते पे, इस कनेक्शन पे और आप पे, ठीक है, क्या आप लोग के रिलेशनशिप में फर्दर फ्यूचर कुछ होगा, देखते हैं, क्या आप लोग के रिलेशनशिप में फर्दर फ्यूचर में कुछ होगा, कुछ हो सकता है, रिचनेस, द सोल पैशन, भाई आप लोग का एक सोल पैशन है, आप लोग की यहाँ पर आप लोग की सोल आज भी अट्रैक्टिव है एक दूसरे के लिए, ठीक है, ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा,
आप लोग इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, ठीक है। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है अभी भी आप दोनों के बीच, चाहे आप लोग इस बात को एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है। लेकिन बस एक स्टॉर्म से निकलकर पीस की तरफ आना पड़ेगा, पास की चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जो भी चीज़ें हैं एक माउंटेन की तरह आपकी लाइफ में स्टक हुई हुई, उन सब चीज़ों को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान अगर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा करंटली। ये इंसान आपको इस वक्त क्या कहना चाहता है, कुछ कहना चाहे तो ये इंसान आपको क्या कहेगा। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। इसने आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करा, और जो भी ट्रीटमेंट था इसका बहुत बुरा था, और बाकायदा जैसे कि आपके दिल को क्या हर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, इसने सब कुछ जो भी किया रहा बहुत बुरे तरीके से किया। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। आपके पर्सन को एक स्पिरिचुअल लेसन मिला है, ठीक है। ओके, इफ आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड मी लीव। मतलब कि इसको ऐसा लगता है चीज़ें, इसको पता है कि आप छोड़ ही देंगे या छोड़ ही देते, इसने पहले आपको छोड़ दिया। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। ये अपने सेल्फ को खो देता है जब चीज़ें सोचता है इसने क्या किया, किस तरीके से आपको ट्रीट करा, ठीक है। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। जो जितने आप क्लोज आए, इसके इतना क्लोज कभी कोई नहीं है आ सका इतना, ठीक है। आई फील यू इवन थ्रो वी आर अपार्ट। इसको होता है फील कि आप लोग अब अलहदा हो चुके हैं, ठीक है। वी नीड वी नीड टू लेट वी नीड टू लेट ईच अदर गो, ठीक है। एक दूसरे को जाने देना ही बेहतर है। मतलब कि एक नर्वसनेस, कंफ्यूजन, दो तरीके की एनर्जी में इंसान जगल कर रहा है कि इसको इस रिश्ते को अभी भी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये हमें अब एक दूसरे को जाने देना चाहिए कम्प्लीटली। क्योंकि इस इंसान को पता है कि अब आपका, जैसे कि आपकी वो आपका वो लव वो वाला जो होता है ना, जो एक आपके ड्राई हो चुके हैं आप, ठीक है। इसकी एक रेजिस्टेंस ने इसने आपको हमेशा पीछे करने में या इंटरेस्ट नो शो करने में, या आपकी आपकी लाइफ के इवेंट्स याद नहीं होते, बर्थडे या कुछ भी एक्स वाई जी, मतलब कि इसका हर एक्ट ऐसा रहा है कि आप इससे नफरत करें, आप दूर करें। उसका असर इतने टाइम में होना ही था ना। अगर ये 4 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल पुराना कनेक्शन है, तो आपके ऊपर वो इम्पैक्ट, उसका असर आना ही था ना। हमेशा दूर रख रख कर देखें, हम किसी चीज़ को अपनी अटैचमेंट में लाते हैं, अपनी आदत, जैसे कि पेट, आप कोई पेट उसको अपने घर में रखो तो आपकी उसकी एक अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि हर वक्त का साथ होता है। तो ऐसे ही इंसान होते हैं। इस इंसान ने आपको दूर कर करके जैसे अपने से सच में दूर कर दिया है। आप एक ड्राई हो चुके हैं, आपकी सोल ड्राई हो चुकी है, आपके इमोशंस ड्राई हो चुके हैं। उस तरीके से वो नहीं रहे जो आपका एक पैशन था ना। हाँ, सोल पैशन है अभी भी, एक सोल अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, अभी भी वो क्लिक करती है। लेकिन अगर इमोशंस की बात करूँ कि आप उसी तरीके से आज इस इंसान को दोबारा वो इमोशंस दे सकते हैं तो नो, ठीक है। आप उसी तरीके से इस इंसान को चाहते हैं, उसी तरीके से आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है इस इंसान को लेकर तो नो, ठीक है। आपके अंदर वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट, वो पैशन, वो एक छोटी छोटी चीजें सेलिब्रेट करना इस रिश्ते की नहीं, आप ग्रो कर चुके हैं, ठीक है। आप मेच्योर हो चुके हैं, क्योंकि आप इस इंसान ने आपको मजबूर करा है उस फेज से बाहर निकलने पे। जैसे कि इसने आपको बार बार हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला हो कि नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं है, या ये यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, या तुम रह नहीं सकते, या यहाँ तुम खा नहीं सकते। ऐसे इंसान को, जो इंसान बहुत चाह रहा है किसी को, जो उसके लिए सब कुछ देना चाहता है, उसके लिए हर पॉसिबल खुशी के लिए उसकी सब कुछ करना चाहता है, तो ये इस टाइप का इंसान रहा है। तो आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा, ये इंसान ने आपको एक टॉक्सिक की हद पार करके दिखाई है, एक टॉक्सिसिटी की, ठीक है। एक होता है टॉक्सिक रहना, एक होता है एक स्टबर्न, टॉक्सिक, डोमिनेटिंग इंसान। तो अब सब कुछ एक्सप्लोर कर कर, लोगों को एक्सपीरियंस कर कर, गुड एंड बैड देख कर, डार्कनेस देख कर, और धोखे खाकर, लोगों से इस्तेमाल होकर, या लोगों की एक रियलिटी देखकर, और आपकी वैल्यू जानकर, आपकी एक काइंडनेस या आपके एक ट्रू लव की वैल्यू समझकर, तो अब आपकी वैल्यू समझ रहा है जब आप जाग चुके हैं नींद से, अब जब आप उठ चुके हैं, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी, मुझे नहीं लग रहा कि आप उस तरीके से डिपेंडेंट है। आप शायद इस तरीके से डिपेंडेंट है कि लाइफ का एक पार्ट है, पता नहीं क्या आपके अंदर अगर कुछ अभी बाकी है, तो वो सच में एक रब की मर्जी या डिवाइन की मर्जी है। क्योंकि जो कुछ हो चुका है उसके बाद कोई भी
आप ड्राई हो चुके हैं, बहुत हद तक ड्राई हैं, डिस्कनेक्ट है, बहुत प्रैक्टिकल शायद आपकी लाइफ का ये डिसीजन हो। अगर आप आज सोचते भी हैं 1% भी, तो प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, इमोशनल होकर नहीं सोचते आप, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।